बताइए कि भाई ठेकेदारी में आरक्षण किसने बंद किया? आप अभी पूछना चाहते हैं। प्रमोशन में आरक्षण किसने किसने बंद किया? आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। आप भी तो बता सकते हैं, छुपा नहीं है। अरे सब जानते हैं, हम ही नहीं, आप ही जानते हैं, आप बताना नहीं चाहते हैं। और सब जगह ये सब जानते हैं। प्रमोशन में आरक्षण का मामला हो या उठाए थे कि ये जनगणना होगी, तो जनगणना हुई। और ये जो दारू भी बंद कराने की बात कही है, महिलाओं ने छेड़ा है, हमारे नेता ने छेड़ा है। आने वाले समय में दारू भी बंद हो जाएगी और ये कम हो जाएगा कि पत्थरों पर इबादत हो नहीं सकता और आईना बदलने से चेहरा खूबसूरत हो नहीं सकता। विधायक तो और आएंगे और जाएंगे, लेकिन हर विधायक बेदीराम नहीं हो सकता। साथियों नमस्कार, अभी हम उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के हंसराजपुर में है और जखनिया विधानसभा है। जखनिया विधानसभा पीछे माननीय बहुत ही चर्चित विधायक बेदीराम जी का आवास है और यहीं पे जो है कि लगातार कई ऐसे कामों को जो है कि देखने का काम करते हैं और सबके दुखों दर्द को समझने का काम करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे समाज के लोग हैं जो बास्फोर समाज से आते हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ करके जो है कि सुभाषपा में शामिल होने के लिए ढरकार समाज के लोग भी हैं जो कि सुभाषपा में शामिल हुए हैं। अध्यक्ष जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा सा इधर आइए अध्यक्ष जी, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों सुभाषपा क्यों पसंद है। बहुत स्वागत सर आपका। सुभाषपा इसलिए पसंद है कि इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं। जहां तक आज तक इस देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए। इन 75 साल की आज़ादी में कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, लेकिन बहुत से ऐसी जातियां हैं जिनको न तो सरकार चलाने वाले लोग जान पाए और न तो राजनीतिक पार्टियां जान पाई। अगर कोई जानने और जनवाने का काम किया, अगर इनके नाम को उजागर करने का काम किया, तो उस पार्टी का नाम है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और उस नेता का नाम है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हर शोषित वंचित समाज तेजी से जुड़ने का काम कर रहा है। क्या कमियां दिख रही थी? नहीं, कमियां ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हम इस देश में रहने वाले लोग हैं, तो हमारा भी अधिकार है। हमको भी राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, हमको भी सामाजिक न्याय चाहिए, हमको भी शिक्षा का अधिकार चाहिए, हमको भी नौकरी और रोजगार में अधिकार चाहिए। लेकिन इससे कोसों दूर थे लोग। अब उनको एक आशा की किरण देख रही है ओम प्रकाश राजभर में, जिन्होंने आवाज़ बुलंद किया तो तमाम ऐसी जाति के लोग जो मुख्य पटल से गायब थे आज पटल पर आने लगे हैं। कहीं ना कहीं जो है कि अन्य पार्टियों से नाराज होकर के आप लोग जो है कि सुभाषपा शामिल। निश्चित ही लोग नाराज हैं भाई। लोगों ने बारी बारी से सबकी सरकारें बनवाई और सरकार बनने के बाद लोगों ने इनको भुला दिया, तो फिर उनसे नाराज होकर तो लोग जुड़ेंगे जहां उनको आशा दिखेगी, और वो आशा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और नेता ओम प्रकाश राजभर में दिख रही है। इसी बीच जखनिया विधानसभा के प्रतिनिधि विधायक हैं बेदीराम जी, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि जिस तरह से उनके कार्यालय पर इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ने का काम किए हैं। विधायक एक जानना का प्रयास कर रहे हैं कि एक समय था कि आपकी पार्टी सभी समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करती थी, अब सब लोग अलग हो गए, लेकिन आज उन्हीं से भी लोग कट करके आपके बीच आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है? जैसे ये हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो सोच है, ये सबको, अगर इस प्रदेश में हम हैं तो हमको भी हक और हिस्सा चाहिए। तो जो वंचित समाज है, जैसे धरकार लोग हैं, इनको कोई केवल इनका वोट ले लेते हैं, कोई पूछता नहीं है। जो वंचित समाज है उन लोगों को हमारे नेताजी सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग लड़ते थे, लेकिन इनके जो कुछ जातियां वंचित हैं, उनकी समाज की आवाज़ कोई नहीं उठाता था। इस समय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अभी देखे हैं, धरकार समाज, बास्फोर समाज की बात अभी विधानसभा में उठाए थे, तो उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के और यहाँ ये सब जुड़ रहे हैं। आज धरकार समाज के लोग जुड़े हैं करीब 200 की संख्या में। इसके पहले चौहान समाज के करीब 200 लोग इसी तरह जुड़े थे। इसके पहले दलित समाज के भी जुड़े थे। अब इसके बाद बिंद समाज और लोहार समाज जो है, विश्वकर्मा समाज, वो भी जुड़ेगा। आगे आके डेट रख दी गई है 10 दिन। सवाल एक और है कि नेताजी, ऐसे समाज के लोगों के बीच जब कोई घटनाएं घटती हैं तो बहुत सारे लोग बस ये कहकर टालते हैं कि इनकी जातियां छोटी हैं, ये लोग जो है कि इनको कोई पूछता नहीं है, तो फिर ऐसे आपकी पार्टी क्या करेगी? हमारी पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी। कहीं भी
जहाँ इनके हक और अधिकार की लड़ाई रहेगी, इनके मान सम्मान की लड़ाई रहेगी। मैं जखनिया विधायक के हैसियत से मैं खड़ा रहूँगा और हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खड़े रहेंगे। तहसील जखनिया से मैं हूँ और मैं श्री ओम प्रकाश जी के चरणों में सशक्त नमन करना चाहता हूँ। मैं उनकी रीतियों और कुरीतियों से प्रभावित होकर उनके कार्यशैली को देखकर मैं अपने गांव के सभी महिलाओं और पुरुषों को साथ में लेकर आया हूं। और जहां पर वो सम्मान हमें नहीं मिल पा रहा था, उस पार्टी से मैंने विदा लिया। उस पार्टी में पहले से? समाजवादी पार्टी उस पार्टी का नाम है। मैं उसको छोड़कर आज सुहेल देव पार्टी अटेंड किया हूँ। इस पार्टी का नाम है सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी। समझ समाजवादी पार्टी तो हमेशा पीडीए की बात करती है, सबको लेकर। से हमें नहीं मतलब है। भूखे को जहाँ भोजन मिलेगा वो वहीं जाएगा और हमें यहाँ भोजन मिला है, मैं यहाँ आया हूँ। ये हमारे विधायक जी हैं। इतना अच्छा विधायक जी हम लोग के जीवन में अभी आज तक कोई नहीं आया था, क्योंकि ये हमें अपनाए हैं और हमें भोजन दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारी सभी समस्याओं का निराकरण इसी तरह से होता रहेगा। और हमें यहाँ पूर्ण विश्वास है। मैं किसी के दबाव में नहीं आया हूँ सर। जहाँ भोजन से ही काम चल जाएगा कि सम्मान भी जरूरी है? प्रेम और सम्मान जहाँ मिलेगा वहीं भोजन भी मिलेगा। जहाँ प्रेम और सम्मान नहीं वहाँ भोजन भी आपका भोजन नहीं रह पाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए हमारे विधायक जी हैं और ये ज़मीन से जुड़े हुए विधायक जी हैं। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये विधानसभा के हर एक सदस्य के लिए है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो। अगर वो असहाय है तो उसकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इस बात से मैं प्रभावित होकर मैं अपने सभी गाँव को लेकर आया। सामने दिख रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं विधायक जी से पहली बार मिल रहा हूँ, पूछ लीजिए। और क्यों मिल रहा हूँ? ये हमारे घर भी नहीं गए, न मैं इनको जानता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ हम आए यहाँ हमारा बहुत सारा काम हो गया है। इनके पीछे आई हैं आप लोग? इनके पीछे आई हैं? हाँ सर। ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती? नहीं, साथ में आए। हम सब लोग 10 जन मिल के। मैं चाहूँगा, मेरा नाम बलवंत सागर। मैं इसके पहले मैं समाजवादी पार्टी का जिला सचिव था, लेकिन उसमें मैं देखा कि सिर्फ पीडीए जो है नाम की है, उसमें दलितों के ऊपर जब भी ऑपरेशन होता, अत्याचार होता, तो सिर्फ नाम करा जाता है। और उसका मतलब जो हमको लगा कि इस पार्टी में सिर्फ दलितों को मोहरा बना के वोट लिया जाता है, तो मैंने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों और कुरीतियों में जो सदन से लेकर सड़क तो वो आवाज़ उठाते हैं इस देश में शोषित वंचित की आवाज़, उससे प्रभावित होकर के इस जखनिया के लोकप्रिय और जनप्रिय विधायक जी की जो कार्यशैली है उसको देख कर के मैं जोड़ा। और आज देख रहे हैं जो मैं सबको जोड़ने का काम करूँगा। किसी शायर ने लिखा है कि पत्थरों पर इबादत हो नहीं सकता और आईना बदलने से चेहरा खूबसूरत हो नहीं सकता। विधायक तो और आएंगे और जाएंगे, लेकिन हर विधायक बेदीराम नहीं हो सकता। तो मैं इन्हीं सब कार्यशैली से प्रभावित होकर के जो बाबा साहब अम्बेडकर कमीशन है, जो मानव कांसीराम साहब का जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की नीतियों पर चलने वाले आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो कांसीराम साहब 91 में जो जाति जनगणना की बात की थी, उसी बात को लेकर के आज ओम प्रकाश राजभर जी की देन है। इस देश में जाति जनगणना नहीं तो कोई जानता नहीं था कि ढरकार समाज क्या होता है। आज सबको हक हिस्सा मिलेगा। तो मैं सबसे पहले मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और ऐसे नेता होना चाहिए। हम लोग तो चुनाव के लिए हरदम तैयार रहते हैं, लेकिन 27 की तैयारी बहुत खास है और करीब हर 10 दिन के अंदर, जैसे आज ये धरिकार समाज के लोग करीब 200 की संख्या में महिलाएं और पुरुष सदस्यता भी ग्रहण किए हैं और पद भी ग्रहण करेंगे। इनको दिया, हमारे अध्यक्ष जी बोले पद बाद में दे दिया जाएगा। और इसी तरह अगली बार 10 दिन बाद हम तैयारी किए हैं, जो हमारे कुम्हार समाज हैं, और कहार समाज हैं, इन लोगों को सदस्यता दिलाई जाएगी। हर समाज, इसके पहले चौहान समाज के लोगों को सदस्यता दिलाई गई, इसके बाद बिंद को दिलाई जाएगी। इस तरह से लगातार हमारे यहाँ सदस्यता और दिलाने का कार्यक्रम चल रहा है। और सबसे ज़्यादा संख्या में जो हमारे यहाँ जुड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी छोड़ के, समाजवादी पार्टी छोड़ के, हमारे बिरादरी के लोग, जो दलित समाज के लोग हैं, वो लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं और अति पिछड़ा समाज बहुत जुड़ रहा है। बताइए कि भाई कौन जो है प्रमोशन और आरक्षण किसने बंद किया? महापुरुषों के नाम से जो संस्थाओं के नाम थे, जिलों के नाम से किसने बंद किया? आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी ने ही बंद किया, तो कैसे दलित जुड़ जाएगा? एक बार बहकावे में आ जाए
मतलब लेकिन बार बार कोई अखबार में नहीं आने वाला है। समाजवादी पार्टी के नेता ही तो कहते हैं कि जो भी कोई काम होता है अच्छा से अच्छा काम हो या देश के प्रति लड़ाई लड़ने की बात वो पीडीए ही करती है। और इसमें सबसे बड़ा नाम दिया कि लोग भले दूसरे का नाम लेने का काम कर रहे हैं, अपना नाम न ले, बल्कि जो काम समाजवादी पार्टी कर रही है वो कोई नहीं कर पा रहा है। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, जो समाजवादी पार्टी कर रही है दलितों के लिए, अरे दलितों का प्रमोशन में आरक्षण उसने बंद किया, महापुरुषों के नाम, जिलों का नाम से उसने खत्म किया, संस्थाओं का नाम उसने खत्म किया। आप बताइए भीमनगर के नाम था किसने बदला? महामाया नगर किसने बदला? जो जिलों का नाम था, आप बता दीजिए कौन बदला? क्या भारतीय जनता पार्टी ने बदला? नहीं, समाजवादी पार्टी ने बदला। बता दीजिए कहीं जो है। और फिर 27 में पूर्ण बहुमत से यही सरकार बनेगी। आप देखिए एनडीए सरकार बनेगी। कहने का मतलब कि जो नाम बदलने का काम कर रही है वो गलत है आपके माध्यम से, इसमें तो भाजपा भी कोई नहीं, जो पीडीए चला रहे हैं कि जो दलित है उनके कल्याण की बात हम करते हैं। तो बताइए कि भाई ठेकेदारी में आरक्षण किसने बंद किया? आप ही पूछना चाहते हैं। प्रमोशन में आरक्षण किसने बंद किया? आप बताइए। आप भी तो बता सकते हैं, छुपा नहीं है। कौन जानता है? अरे सब जानते हैं, हम ही नहीं, आप ही जानते हैं। आप बताना नहीं चाहते हैं। और सब जगह ये सब जानते हैं। प्रमोशन में आरक्षण का मामला हो या